जगन्नाथ, ये नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सी मतलब गहरी रहस्यमयी भावना आती है, भक्ति वाली। बिल्कुल। जग के नाथ, सृष्टि के स्वामी। हाँ, तो आज हम भगवान जगन्नाथ के इसी अनोखे थोड़े रहस्यमयी स्वरूप पर ही बात करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझें कि उनके प्रकट होने की कहानी क्या है, पूरी मंदिर से जुड़े वो अद्भुत तथ्य क्या हैं। और वो जो मूर्तियां हैं जो अधूरी सी दिखती हैं, उसका क्या मतलब है? और हाँ, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उसकी भी बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि जगन्नाथ के इस अधूरे रूप के पीछे का गहरा अर्थ समझें और देखें कि ये कहानी आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? द्वापर युग के अंत से जुड़ी हुई है शायद। सही पकड़ा आपने। कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो उनका पवित्र हृदय समुद्र में प्रवाहित होकर पुरी के तट पर आ गया। अच्छा, और उसी समय मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें सपने में भगवान दिखे और संकेत मिला कि समुद्र तट पर एक खास लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं, दिव्य लकड़ी। हाँ, दिव्य लकड़ी के रूप में वो प्रकट होंगे। और राजा को वो मिल भी गई। हम्म। पर उसे तराशेगा कौन? यहीं पर वो बूढ़े ब्राह्मण वाले कारीगर की एंट्री होती है। हाँ, मानते हैं कि वो स्वयं विश्वकर्मा थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उनकी एक शर्त थी। हाँ, शर्त थी कि जब तक वो मूर्तियां बना रहे हैं दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। बिल्कुल। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा वो अधीर हो गए, चिंता होने लगी। हाँ, कि भाई कारीगर ठीक तो है, और बस उन्होंने दरवाजा खोल दिया। खोल दिया और देखा तो कारीगर गायब, और सामने तीन तीन मूर्तियां, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी की, जिनके हाथ पैर नहीं बने थे, बस वो बड़ी बड़ी आंखें थीं। राजा तो बहुत दुखी हुए होंगे। बहुत। पर तभी आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि हे राजन, दुखी मत हो, यही मेरा असली रूप है। मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं, अधूरा होकर भी पूर्ण हूं। ये मेरा लीला स्वरूप है। अधूरा होकर भी पूर्ण, ये कितनी गहरी बात है। हाँ, सोचने वाली बात है कि क्या पूर्णता हमेशा बाहरी रूप में ही होती है? सही कहा। और जिस मंदिर में ये मूर्तियां हैं, वो पूरी मंदिर, वो भी तो रहस्यों से भरा पड़ा है। कहते हैं उसका झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और भी हैं, जैसे वो मंदिर का मुख्य दरवाजा है, सिंह द्वार। हाँ, वहां से अंदर जाते ही समंदर की लहरों का शोर बिल्कुल बंद हो जाता है। और बाहर निकलो तो फिर से सुराई देने लगता है। कमाल है। और वो रसोई दुनिया की शायद सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। बिल्कुल, महाप्रसाद की रसोई। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकता है, और कहते हैं सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। और वो महाप्रसाद, कहते हैं, कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, कभी नहीं। और एक और रहस्य है, मंदिर का जो शिखर है, जिस पर नील चक्र लगा है, हाँ, वो चक्र। उसके ऊपर से कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। विज्ञान भी चुप है इन बातों पर। अच्छा, तो मूर्तियों के इस अधूरे स्वरूप का आध्यात्मिक मतलब क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक घटना थी? नहीं नहीं, इसका गहरा मतलब है, ये दिखाता है कि ईश्वर को किसी बाहरी आकार या सीमा की जरूरत नहीं है। उनका असली रूप तो भाव है, चेतना है। मतलब बिना हाथ पैर के भी वो भक्त की पुकार सुनते हैं। बिल्कुल, सुनते भी हैं, दौड़ते भी हैं। ये ईश्वर की सर्वव्यापकता का, उनके निराकार तत्व का प्रतीक है। और ये मूर्तियां हमेशा ऐसी ही नहीं रहती, कुछ नव कलेवर जैसा भी होता है। हाँ, नव कलेवर। ये हर 12 से 19 साल में होता है, जब आषाढ़ के महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं। अच्छा। नव कलेवर का मतलब है नया शरीर धारण करना। पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान से मंदिर में ही समाधि दी जाती है, और नई विशेष दारू ब्रह्म लकड़ियों से नई मूर्तियां बनती हैं। उनमें फिर से वो ब्रह्म पदार्थ स्थापित होता है। ये तो जीवन, मृत्यु और आत्मा की निरंतरता का प्रतीक हो गया एक तरह से। बिल्कुल, अद्भुत प्रक्रिया है ये। अब आते हैं रथ यात्रा पर। इसकी इतनी धूम क्यों है? रथ यात्रा ये हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को होती है। ये बहुत खास है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने सिंहासन से उतरकर 3 बड़े-बड़े रथों पर बैठते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बलराम जी का ताल ध्वज और सुभद्रा जी का दर्पदलन। सही। और इन रथों पर बैठकर वो अपनी मौसी के घर गुणीचा मंदिर जाते हैं। ये साल में एक ही मौका होता है,
जब भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। लाखों लोग आते हैं, हर तरह के लोग, सब मिलकर रथ खींचते हैं। ये बराबरी का कितना बड़ा संदेश है। बिल्कुल, भगवान की नजर में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति धर्म नहीं, सब एक। और भगवान खुद राजा होकर रथ पर बैठकर भक्त की तरह यात्रा करते हैं। वो संत सलबेग की कहानी भी तो है। हाँ, सलबेग जी, जो मुस्लिम भक्त थे, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहते हैं भगवान का रथ उनके घर के सामने खुद रुक गया था। वैसे 2025 में रथ यात्रा 27 जून को है। तो इस पूरी चर्चा से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? देखिए, जगन्नाथ तत्व यही सिखाता है कि सादगी में ही असली दिव्यता है। ईश्वर को बाहरी दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए, सच्ची भक्ति, समानता, सेवा और प्रेम। यही मूल है जगन्नाथ संस्कृति का। और शायद वो अधूरा रूप हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी बनाई हुई परिभाषाओं से, सीमाओं से बहुत परे हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। रथ यात्रा हमें दिखाती है कि ईश्वर भक्तों तक आने के लिए खुद यात्रा करते हैं। तो क्या हम अपने जीवन के रथ को इतने भरोसे और भक्ति से खींच रहे हैं कि परमात्मा खुद आकर उसका मार्गदर्शन करें? प्रेम से कहिए, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा।